हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजांक आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा सेशन मैपिंग के ऊपर होने वाला है, जिसमें कि हम मध्य प्रदेश को कवर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा स्टेट रहेगा वो मध्य प्रदेश रहेगा। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। हमारे कोर्सेज जो प्रीलिम्स का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे इसे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेरी रहती है कि सर हम प्रीलिम्स का इतना बड़ा सिलेबस जो है उसको इतने कम समय में कैसे कवर करें, कैसे ये सारा पार्ट जो है वो इतने कम समय में, इतने शॉर्ट ऑफ टाइम में हम कवर कर पाएंगे। तो उनके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी हम लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे प्रीलिम्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, इस प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं, 5 जून को क्रैक करना चाहते हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके अंदर हिस्ट्री कुमार नलिन सर कवर करवाएंगे, पॉलिटी विजेंद्र सर कवर करवाएंगे, इकोनॉमी कुसुम मैम कवर करवाएंगे, ज्योग्राफी में आपको कवर करवाऊंगा, साइंस वैभव सर कवर करवाएंगे और करंट अफेयर्स जो है ओजांग सर और कुसुम मैम आपको कवर करवाएंगे। मात्र 10,000 रुपए का कोर्स है। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं अभी भी टाइम है, अभी भी जल्दी से जल्दी इस टाइम को ले सकते हैं, इस कोर्स को ले सकते हैं। हमारी क्लासेस जो है वो एनी टाइम लर्निंग ऐप पर लाइव क्लासेस जो है वो आपको अवेलेबल होंगी। बाद में आप इनको रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में भी देख सकते हैं और बाकी की डिटेल दिए हुए नंबर पर जान सकते हैं। जीएस मेंस का कोर्स हमारा, जो कि टारगेट 2022 बैच का कोर्स है, जिसमें कि प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। जीएस पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक का कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर होगा। लाइव क्लासेस होंगी हमारी ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप के ऊपर और प्लस आपको 1 ईयर की वैलिडिटी भी दी जाएगी। आप उन क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल ले। 12th के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमारा कॉन्सेप्टर बैच जो है वो बच्चों के लिए अवेलेबल है। एडमिशन के कुछ ही दिन इसमें बचे हैं, जिसमें कि ओजांग सर खुद आपको गाइड करते हैं कि बच्चे किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, क्या तरीका उनका हो, क्या अप्रोच उनकी हो, जिसके द्वारा वो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये कोर्स के एडमिशन के कुछ ही दिन जो हैं वो शेष बचे हैं। आप इस नंबर पर डिटेल जान सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन बैच, जो कि हमारा एक मोस्ट सक्सेसफुल बैच है, जिसके अंदर ओजांग सर आपको खुद गाइड करते हैं, खुद सिखाते हैं कि किस प्रकार से एनसीईआरटीज को पढ़ा जाता है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है उसको लाया जाता है और किस प्रकार से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, किस प्रकार से मेंस के क्वेश्चंस की क्या डिमांड होती है, उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्या किस तरीके से हम हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है उसको और अच्छा करें। ये पूरा गाइडेड प्रोग्राम जो है वो ओजांग सर खुद ड्राइव करते हैं और बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स जो है वो आपको अवेलेबल होता है। मात्र 6,000 रुपए की फीस में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाता है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है और डिटेल इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच हमारा मोस्ट सक्सेसफुल बैच, जिसमें कि कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाती है। सारी चीजें जो एक यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीजें, वो सारा नॉलेज जो है वो आपको दिया जाता है। वो सारी टेक्निक्स जो हैं, वो सारे एटिकेट्स जो हैं वो आपको सिखाए जाते हैं इस बैच के अंदर। हमारा मोस्ट सक्सेसफुल बैच है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आईएएस बन करके निकलते हुए देखे गए हैं इस बैच से। अगर आप इस प्रोग्राम को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल और जान सकते हैं। 20 मैजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ आंसर राइटिंग हमारा एक और स्पेशल प्रोग्राम ओजांग सर की तरफ से। आंसर राइटिंग, जिससे कि सबसे ज्यादा बच्चे डरे रहते हैं कि हम आंसर राइटिंग किस टाइप से करें, किस प्रकार से करें, क्या हमारी अप्रोच हो, क्वेश्चन की क्या डिमांड होती है, उस क्वेश्चन की डिमांड को समझना, हमारी क्या अप्रोच हो, उसको शब्दों के रूप में, हमारा जो नॉलेज है उसको शब्दों के रूप में उतारने की क्या कला है, वो सारी कला जो है वो आंसर राइटिंग के अंदर ओजांग सर जो है वो आपको सिखाते हैं। इसका हमारा बैच जो है वो 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही नॉमिनल फीस है, 5,000 रुपीज में आपको एक कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही में आंसर राइटिंग के साथ में 1 साल की योजना, 1 ईयर की योजना जो है वो भी आपको कवर करवाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन ओपन है, जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन कर लें, लास्ट टाइम के चक्कर में ना रहें। और डिटेल इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। ग्रामर का कोर्स, बच्चे इंग्लिश से घबराते रहते हैं, अगर आप ग्रामर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 16 फेब से नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस में, 4,000 रुपीज का कोर्स है। लाइव क्लासेस ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर रहेंगी और रवि बजाज सर जो है वो इसको कवर करवाएंगे। डिटेल बाकी की आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, जो बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं अभी अभी और वो करंट अफेयर्स से अगर घबरा रहे हैं कि करंट अफेयर्स हमने प्रिपेयर तो किया है लेकिन हम कितना जानते हैं, किस प्रकार से हम वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके लिए 18 मंथ के, लास्ट 18 मंथ्स के
क्वेश्चंस जो हैं, सारी न्यूज़ जो है उनको कंपाइल करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो कि 1500 प्लस क्वेश्चंस है, 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट टेस्ट जो है वो सभी के लिए फ्री भी है, आप इसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। और बाकी अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फी में 500 रुपीज़ में आपको एक कोर्स जो है वो अवेलेबल है टेस्ट सीरीज का, आप इसे ले सकते हैं। और डिटेल आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर, और हमारा जो आज का टॉपिक है, हम मैपिंग करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो कि यहाँ इस जगह पर हमें देखने को मिलता है, भारत के लगभग मध्य में देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम ही हमें मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। इसके बारे में हम जो हमारा जो पूरा जो सेशन चलेगा वो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इसका, जिसमें कि हम लोकेशन देखेंगे, कैपिटल देखेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल फॉर्मेशन दोनों की बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में देखेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटूज, वैलीज, रिवर्स, लेक्स, इन सबको डिटेल में हम कवर करेंगे। देन सिटीज को कवर करेंगे, शहरों को देखेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, रामसर साइट्स, इन सब के बारे में डिस्कशन जो है वो हमारा इस सेशन के अंदर होगा। सबसे पहले अगर मैं इसकी लोकेशन आपको दिखाऊं तो देखिए, मध्य प्रदेश बिल्कुल भारत के मध्य में देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम जो है मध्य प्रदेश के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके नेबर स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, ये इसके पड़ोसी राज्य नेबर स्टेट्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसकी कैपिटल जो है, राजधानी जो है वो भोपाल, हमें लगभग इसके मध्य में देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट सेंटर में हमें देखने को मिलती है। फॉर्मेशन की बात करें, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए ये पूरा पार्ट जो है वो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट का भाग है, भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट का भाग है। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट का पार्ट है, दैट इज वाई ये काफी पुराना भाग है। जिस रीजन की हम बात करें, जिस क्षेत्र की, मध्य प्रदेश भी उसी क्षेत्र का हिस्सा है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट का, तो ये काफी पुराना भाग जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रेणियां जैसे कि विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, ऐसी श्रेणियां जो है वो देखने को मिलती है, तो काफी पुराना भाग हमें ये देखने को मिलता है। साथ ही इसके बीच में एक ब्रंच जो है, फॉल्ट जो है वो भी देखने को मिलता है, जिस फॉल्ट से विंध्य और सतपुड़ा के बीच का जो फॉल्ट है, वहां से नर्मदा रिवर फ्लो करती हुई, नर्मदा नदी बहती हुई हमें दिखाई देती है। तो ये काफी प्राचीन भाग है, जिसके अंदर बीच में सेंटर में एक फॉल्ट क्रिएट हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से गुजरता हुआ हमें दिखाई देता है। पॉलिटिकल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो आज जैसा मध्य प्रदेश हमें दिखता है वैसा 1956 में बना था, 1956 जो है उसके अंदर हमें बनता हुआ दिखाई देता है। उससे पहले, अगर मैं उससे पहले की बात करूं, 1947 के से 1956 के बीच की बात करूं, तो यहां पर एक मध्य प्रदेश था जो कुछ इस तरीके से हमें दिखता था। उसके साथ में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट्स, ये विंध्य प्रदेश, सॉरी, ये मध्य भारत, ये विंध्य प्रदेश और ये भोपाल स्टेट, ये चार स्टेट्स अलग से हमें देखने को मिलते थे। और इन चार स्टेट्स को, इन तीन स्टेट्स को प्लस मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है वो इधर बॉम्बे में मिला करके, इधर का हिस्सा जो है वो बॉम्बे और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में मिला करके थोड़ा सा पार्ट इसका काट लिया गया और इन सबको जोड़ करके एक स्टेट के रूप में फॉर्मेशन 1956 में हमें देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ के माउंटेन्स की बात करूं तो जैसा मैंने ये बॉर्डर जो है वो ड्रॉ कर रखा है, जो मध्य प्रदेश का मैप है उसका, इसमें अगर आप माउंटेन्स को देखेंगे तो मेजर माउंटेन रेंज जो आपको यहां पर दिखाई देगी, दैट इज सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो आपका इस तरीके से दक्षिणी भाग में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। उसके दक्षिण में हमें छोटी छोटी हिल्स जो हैं, जैसे कि गाविलगढ़ हिल्स जो हैं, गाविलगढ़ की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है। महादेव हिल्स, महादेव पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है। इसके नॉर्थ में जब हम जाते हैं तो इस क्षेत्र में विंध्य रेंज जो है वो हमें फैली हुई दिखाई देती है, विंध्य पर्वत श्रेणी हमें फैली हुई दिखाई देती है। यहां अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से विंध्यन रेंज जो है, विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो फैली हुई हमें दिखाई देती है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बात करें तो एक माउंटेन रेंज दिखाई देगी, दैट इज भांडेर रेंज, भांडेर पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देगी। उसके थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो भांडेर प्लेटू आपको दिखाई देगा, भांडेर का पठार आपको दिखाई देगा। उसके नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कैमूर हिल्स, कैमूर की पहाड़ियां,
और यहाँ आप देखेंगे तो सोनपर हिल्स, सोनपर की पहाड़ियां जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। इसके नॉर्थ में साउथ में आपको बघेलखंड प्लेटू, बघेलखंड का पठार दिखाई देगा। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मैकाल रेंज, जब हमने छत्तीसगढ़ देखा था तब भी बताया था मैंने आपको कि मैकाल रेंज जो है वो एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर बनाती हुई हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी मैकाल रेंज जो है वो यहाँ पर बॉर्डर बनाती हुई हमें दिखाई देती है। यहाँ पर अगर मैं सतपुड़ा रेंज में देखूं तो सतपुड़ा रेंज की पीक जो है वो हमें देखने को मिलती है धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलती है। मैकाल रेंज में अगर हम जाएं तो यहाँ अमरकंटक एक मेजर पीक है, एक खास पीक है जहां से कि नर्मदा रिवर का ओरिजिन, नर्मदा नदी का उद्गम हमें देखने को मिलता है। विंध्यन रेंज के नॉर्थ में जब हम जाते हैं, उत्तरी क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो विंध्यन स्कार्पलैंड, विंध्यन स्कार्पलैंड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। विंध्यन ढाल, हिंदी में इसको विंध्यन ढाल कहते हैं। ढाल वाला भाग है ये, विंध्य पर्वत श्रेणी जो है उसका ये वाला जो भाग है, विंध्य पर्वत श्रेणी का ये वाला जो भाग है, इसको हम स्कार्पलैंड के रूप में या ढाल के रूप में, उधर नदन पार्ट जो है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर यहाँ एक बड़ा पठार हमें दिखाई देता है, एक बड़ा प्लेटू दिखाई देता है हमें, जिसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है लेकिन कुछ भाग जो है वो राजस्थान में भी देखने को मिलता है, जिसे हम मालवा प्लेटू या मालवा के पठार के रूप में देखते हैं। मालवा आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। मालवा जो है, मालवा का शासक था एक मेदिनी राय, जिसको कि किसने हराया था, कब हराया था, किस युद्ध में हराया था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने मालवा के शासक को हराया था, कब हराया था। बिडेबल इंडिया के अंदर, मध्य भारत के अंदर हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ माउंटेन रेंजेस, कुछ प्लेटूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक छोटा प्लेटू, एक छोटा पठार इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा जिसका नाम है बघेलखंड, सॉरी जिसका नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड प्लेटू जो है, बुंदेलखंड पठार, यहाँ विंध्य श्रेणी के नॉर्थ में, विंध्यन श्रेणी के, विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में, नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है। ये कुछ मेजर प्लेटूज और मेजर माउंटेन्स जो हैं वो इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं रिवर वैलीज की बात करूं, नदियों और घाटियों की बात करूं, तो यहाँ की प्रमुख नदी अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने आपको दिखाया था अमरकंटक, अमरकंटक से निकल करके जा रही है नर्मदा नदी, मेजर रिवर यहाँ की नर्मदा रिवर जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके साउथ में जब हम देखेंगे, दक्षिण में जब हम देखेंगे तो एक और रिवर जाती हुई आपको दिखाई देगी, तापी रिवर, जो कि गुजरात की तरफ जो है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है इस जगह पर। इसके अलावा एक और मेजर रिवर जो है वो यहाँ से आपको जाती दिखाई देगी जिसका नाम है चंबल। और ये चंबल जो है वो राजस्थान में प्रवेश करके फिर राजस्थान और एमपी का बॉर्डर बनाती हुई जाती हुई हमें दिखाई देती है। अल्टीमेटली ये यमुना रिवर में जाकर के मिल जाती है। इसका ढाल काफी ज्यादा है, इसलिए इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो वेटलैंड्स या उत्खात भूमि के रूप में हमें देखने को मिलता है। वेटलैंड्स वाला पार्ट, उत्खात भूमि वाला क्षेत्र जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसे कि परवन, पार्वती, शिप्रा, ये सारी रिवर जो है, आहू, ये सारी रिवर, काली सिंध, ये सब यहाँ पर बहती हुई हमें दिखाई देती है, इस क्षेत्र से जाती हुई दिखाई देती है। नर्मदा रिवर की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज जैसे कि हिरन जो है वो यहाँ दिखाई देती है, तवा जो है वो यहाँ दिखाई देती है। ऐसी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हमें यहाँ पर जाती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा यमुना रिवर की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां जैसे कि बेतवा, दसान, ऐसी कुछ रिवर्स जो है वो जाती दिखाई देती है, केन। और यहाँ पर एक मेजर रिवर जाती हुई दिखाई देगी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सोन, सोन रिवर, जो कि अगेन अमरकंटक से ही निकलती हुई हमें दिखाई देती है। नर्मदा रिवर इधर जाती दिखाई देती है वेस्टवर्ड, और सोन रिवर जो है वो नॉर्थवर्ड बढ़ते हुए अल्टीमेटली गंगा रिवर के अंदर, गंगा नदी के अंदर अपना जल विसर्जित करती हुई दिखाई देती है। यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है वो धूपगढ़ हमें देखने को मिलती है जो कि सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। तो आज का सेशन जो है उसको हम यही फिनिश करेंगे। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसमें कि 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही मैंने हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका भी आंसर आप लोग मुझे देंगे। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, मैं इसका सही आंसर क्या है इसको आपके अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो अभी आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे
कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसके अंदर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। तो चलिए आज के सेशन को यही एंड करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन के अंदर और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी सिटीज और रामसर साइट्स, नेशनल पार्क्स वाला पार्ट जो है वो कवर करना है, तो उसे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।